बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड एंड पॉलिटिक्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। माशाल्लाह से आज मैं आपके लिए लाई हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। इसे बादामी कड़ी पकौड़ा भी कहा जाता है। आपको बहुत पसंद आएगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें। बनाना बहुत ही आसान है, कम कीमत में बनती है, बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया एक पैन में हम डालेंगे तकरीबन 1 कप ऑयल। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। फ्लेम को हमने दरमियानी आंच पे रखना है और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हम इसमें डालेंगे। 1 से 2 1.5 अदद हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमने इसे ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है ताकि ये कड़वा ना हो जाए। इसे हल्का सा बिल्कुल हमने फ्राई करना है। गरम मसाला हमारा तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज, बड़े साइज़ का मैंने बारीक कट कर लिया हुआ था, वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हमने हल्का ब्राउन होने देना है। इसमें हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें ताकि एक तरह से ब्राउन हो। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हल्का से इसे फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब डालेंगे इसमें टमाटर मैंने दरमियाना पका हुआ लिया है। इस तकरीबन 1 बड़े साइज़ का टमाटर है ये। क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड करनी है इसलिए टमाटर हम कम ही डालेंगे। टमाटर को गला लेंगे अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले हम डाल रहे हैं नमक हमने हस्बे जायका डाला है। इसके बाद हम डालेंगे पीसी मिर्च हम तकरीबन 1 से 2 चम्मच डालेंगे। अब इसमें डालेंगे कुटा हुआ धनिया। एक चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब और तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने धीमी ही रखनी है। 4 से 5 मिनट के लिए इसे भूना जाएगा और इसे हम देंगे ढक। अब हम इन्हें ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तब तक हम अपना पैटर्न तैयार करते हैं। एक बाउल लिया हमने, बाउल में डाला है मैंने 1 से 1.5 कप के करीब बेसन और इसमें दो गिलास डालेंगे लस्सी। एक चाटी की खट्टी लस्सी है। आप चाहें तो दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 1 से 1.5 पाव आप दही डालें। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच के करीब हल्दी। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे एक जान। याद रहिएगा इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी गुठली इसमें बाकी न रहे। जितना अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही नरम और अच्छी बनकर आपकी कड़ी तैयार होगी। अब चाहे तो ग्राइंड कर लें, कोई मसला नहीं है। मसाला जनाब हो चुका है तैयार। ये देखें पानी हल्का सा इसमें है। अब इसे बुनाई कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए इसे भून लिया जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन का बनाया हुआ पैटर्न, वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें पानी थोड़ा कम है, इसमें पानी हम और डालेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी का इसमें और डाला जाएगा। पानी हमने और ऐड किया है इसमें। अब हमें इसे हल्का सा पकने देंगे। हल्के हाथ से हमने चम्मच हिलाना है और याद रखिए कोशिश कीजिएगा कि चम्मच जब तक
आपकी कड़ी को बॉयल ना आ जाए, चम्मच को के सतह से ऊपर ना करें। इससे कड़ी जो है का टेस्ट जो है ज़रा चेंज हो जाता है और इसमें ज़रा गुठली बन जाती है। कोशिश कीजिए कि जब तक उबाल ना आए तो चम्मच को आप हिलाते रहें हल्का हल्का सा। जहां आपको लगे कि कड़ी आपकी उबलने वाली है तो आंच आप धीमी कर दें। कड़ी में बबल आ चुके हैं, अब इसे पकने देंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए। तब तक हम बनाते हैं पकौड़ों का पैटर्न। यहाँ पे एक बाउल लिया है, उसमें तकरीबन 1 पाव मैंने आलू डाले हैं बारीक कटे हुए। एक मैंने इसमें प्याज ऐड किया है बड़े साइज़ का बारीक काट के। तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें बेसन डालेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। एक से 1.5 चम्मच हम इसमें पीसी मिर्च डालेंगे। एक चम्मच हल्दी इसमें डालेंगे। हाफ चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें साबुत भी ऐड करना है इसलिए हाफ चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच हम साबुत धनिया डालेंगे। आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। आधा चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक कटी हुई। हाफ चम्मच इसमें डालेंगे हम अनारदाना। आप चाहें तो स्किप कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो यहाँ पे मैंने उसको स्किप कर दिया है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, कोई मसला नहीं है। पैटर्न को मिक्स कर लेंगे। पालक हमने बाद में डालनी है, सबसे पहले हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हमने यहाँ पे हाफ कप पानी डालना है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। आपने इसी तरह का बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा सख्त। अब हम एंड में इसमें डालेंगे पालक। पालक बाद में डालने से पकोड़े में खस्तापन आता है, बहुत ही कलरफुल बनते हैं। पालक को मिक्स कर लेंगे। पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। कड़ी हमारी पक रही है, तब तक हमने पैटर्न तैयार कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे पकोड़ों को। पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने लिया है एक पैन। पैन में हमने ऑयल डालना है। अगर आप कड़ी के लिए पकोड़े बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि कम ऑयल इस्तेमाल करें, उससे आपके पकोड़े जो है अच्छे बन के तैयार होंगे और कड़ी में घुलेंगे नहीं। हम बना रहे हैं चपली पकोड़े, हम इसे फैला फैला कर डालेंगे ताकि चपली पकोड़ों की शक्ल हमें दे। इस तरह से आप भी कोशिश करिए कि फैला के पतले पतले पकोड़े बनाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। हल्का हल्का हिलाते रहना इन्हें ताकि जले नहीं। पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। इस तरह से देखें, माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, इस तरह से हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे। पकोड़े हमारे तमाम तैयार हो चुके हैं। अब हम तड़का लगाने के लिए घी हम ऑयल लिया है। ऑयल में हमने एक प्याज डाला है, तकरीबन दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने लिया है, बारीक कट कर लिया है। इसे हमने ब्राउन करना है।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे साबुत लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरा भी डाल सकते हैं, वो जो भी चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने स्किप कर दिया है, मुझे पसंद नहीं था तो मैंने सिर्फ इसमें हरी मिर्च डाली है। यह हमने अपने कढ़ी में डाल लेना है। कढ़ी हमारी तकरीबन पक चुकी है, ये 1 से 1.5 घंटा हम पकी है। और आप भी कोशिश करें कि कढ़ी को जितना टाइम दें उतना ही कढ़ी अच्छा बनेगी। 1 से 1.5 घंटा ज़रूरी है। अब इसमें पकोड़े ऐड करेंगे जो हमने तैयार कर लिए हुए थे। गार्निश के लिए हम इस पर धनिया डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, मुझे टेस्ट पसंद नहीं है तो इसमें मैंने नहीं डाली। अदरवाइज़ आप चाहो तो ज़रूर इसमें मेथी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेथी से खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। गरम मसाला डालेंगे इसमें। माशाल्लाह से कढ़ी हमारी हो गई है तैयार, सर्व करेंगे। कोशिश किया कीजिए कि वीडियो को मुकम्मल वॉच किया कीजिए ताकि आप भी इसी तरह से बना सकें। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की बनती है, कम कीमत में बनती है, बहुत पसंद की जाती है। हमारी बादामी कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपके रिस्क में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली और नई वीडियोज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।